एक ज़माने की बात है, एक शहज़ादी थी जिसे अल्लाह ने 3 अनमोल नेमतें अता कर रखी थीं। जब वो रोती थी तो उसकी आंखों के किनारों से मोती गिरने लगते थे। जब वो मुस्कुराती थी तो उसके रुखसारों से गुलाब झड़ने लगते थे। और जब वो नंगे पांव चलती थी तो उसके कदमों के नीचे मिट्टी में सोने के सिक्के रह जाते थे। बादशाह और पूरी सल्तनत इन अजायबात पर बेहद खुश थे, क्योंकि शाही खजाना कभी खाली नहीं होता था। जब भी दौलत की ज़रूरत पड़ती, शहज़ादी महल के कमरों में नंगे पांव थोड़ी सी सैर कर लेती और उसके पीछे दरबारी बड़े बड़े शीशे के प्याले लिए चलते, ताकि उसके कदमों से गिरने वाले सोने के सिक्के जमा कर सकें। शहज़ादी रोज़ामंड की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। जैसे ही ये खबर हमसाया मुल्क के बादशाह के बेटे शहज़ादा हरमीस तक पहुंची, उसने अपने वालिद से इजाज़त मांगी कि वो शहज़ादी से शादी करने जाए। बादशाह ने इजाज़त दे दी, मगर ऐन उसी वक्त जब रवानगी की तैयारी हो रही थी, एक जंग छिड़ गई और शहज़ादा हरमीस को अपनी जिम्मेदारियों के बायस मैदान जंग जाना पड़ा। वो दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा था कि इसी दौरान मलका की खास खादिमा ने शाही जोड़े को मशवरा दिया कि खूबसूरत शहज़ादी को उनके महल आने की दावत दी जाए, ताकि जब बहादुर शहज़ादा जंग से वापस लौटे तो वो शहज़ादी को वहीं मौजूद पाए। बादशाह और मलका ने फ़ौरन इस मंसूबे पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया। चुनाचे मलका की खास खादिमा को इस नाजुक काम के लिए मुंतखब किया गया कि वो दोनों अजीम और मशहूर शाही ख़ानदानों के सबसे कम उम्र अफराद के रिश्ते की बात करे, और इसी इरादे से वो सफ़र पर रवाना हो गई। लेकिन हकीकत में वो खास खादिमा एक जादूगरनी थी, जिसने शाही ख़ानदान को धोखा देने का मंसूबा बना रखा था। उसकी एक बेटी थी जिसे वो शहज़ादा हरमीस से ब्याना चाहती थी। हालांकि वो ना खूबसूरत थी और ना ही नेक दिल। जब वो वहां पहुंची तो उसने अपना पैगाम पहुंचाया और शहज़ादी रोज़ामंड को शहज़ादा हरमीस की तस्वीर दिखाई। शहज़ादी ने कहा कि अगर शहज़ादा वाकई इतना ही नेक और अच्छा इंसान हुआ जैसा तस्वीर में दिखाई देता है, तो वो उससे शादी पर राज़ी है। उसके वालिदैन ने खुशी से इजाज़त दे दी और यूं शहज़ादी की रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर से रुखसत होने से पहले रोज़ामंड ने गरीबों की खातिर महल के बड़े सहन का नंगे पांव 3 बार चक्कर लगाया, ताकि उसके कदमों से गिरने वाले सोने के सिक्के गरीब लोग उठा सकें। शहज़ादी रोज़ामंड और वो ख़ास खादिमा एक ही बग्घी में सवार हुईं और उनके पीछे मुअज़्ज़िज़ अमीरों और मुहाफ़िज़ों का काफ़िला था। जब वो काफ़ी दूर निकल आईं तो उस जादूगरनी ने अचानक एक हौलनाक तूफान बर्पा कर दिया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया, मुहाफ़िज़ मुंतशिर हो गए और एक सियाह बादल के अंदर से उस बदकार औरत की बेटी नमूदार हुई। माँ और बेटी ने मिलकर रोज़ामंड को पकड़ लिया। शहज़ादी की आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगे, मगर इन जालिमों ने उसकी खूबसूरत आंखें निकालकर सड़क के एक तरफ खड्डे में फेंक दी और खुद शहज़ादी को दूसरी तरफ कीचड़ में धकेल दिया। अब जादूगरनी की बेटी अपनी माँ के साथ बठी में बैठ गई और दोनों तेजी से शहज़ादा हरमीस के महल की तरफ रवाना हो गई। इधर बदकिस्मत शहज़ादी रोज़ामंड खड्डे में पड़ी अपने जालिमाना नसीब पर रो रही थी। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वाले 2 गाड़ीबानों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे उस गंदी जगह से बाहर निकाला। उसके जूते गुम हो चुके थे, मोजे फट गए थे और जब वो चलती तो उसके कदमों के नीचे से सोने की खनक जैसी आवाज़ आती थी। एक आदमी ने झुककर उस आवाज़ की वजह जाननी चाहिए तो उसकी नज़र सोने के सिक्कों पर पड़ गई। वो दोनों आदमी खुशी के मारे पागल हो गए। उन्होंने शहज़ादी को सारा दिन ज़बरदस्ती चलाया। एक उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता रहा, जबकि दूसरा ज़मीन से गिरते हुए सोने के सिक्के समेटता रहा। आखिरकार शदीद थकन और दर्द की वजह से शहज़ादी बेहोश हो गई। वो हकीकत में जिंदा कम और मुर्दा ज़्यादा लग रही थी। उसके नंगे पांव बार बार नोकीले पत्थरों से ज़ख्मी हो चुके थे और उनसे खून बह रहा था। अब गाड़ीबानों को डर लगा कि कहीं वो उसे मार ना चुके हों। इस खौफ से वो शहज़ादी को सड़क पर ही छोड़कर अपने घोड़ों को एड़ लगाकर वहाँ से भाग गए। कुछ ही देर बाद एक माली इस रास्ते से गुजरा। वो निहायत रहमदिल और नेक इंसान था। उसने इस बेबस लड़की को देखा तो फ़ौरन उसे अपनी गाड़ी में उठा लिया और अपने घर ले गया। शहज़ादी बहुत अरसे तक बीमार रही, मगर आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत और ताकत वापस आने लगी। एक दिन उसने इत्तेफाकन माली को अपनी बीवी से बात करते सुना। वो बता रहा था कि शहज़ादा हरमीस और शहज़ादी रोज़ामंड की शादी बड़ी शान शौकत से हो चुकी है। इस शादी को देखने के लिए पूरे मुल्क से लोग जमा हुए थे, ताकि इस शहज़ादी की एक झलक देख सकें जिसके कदमों से सोने के सिक्के गिरते थे और जिसकी मुस्कुराहट से गुलाब झड़ते थे। मेरे साथ धोखा हुआ है।
लेकिन माली बता रहा था कि ये तमाम अजायबात कहीं नजर न आए। वो शहजादी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी सबने सोच रखी थी। कोई भी उसे हंसा या रुला न सका। वो हर वक्त चिड़चिड़ी और बदतमीज रहती, हत्ता कि अपने शौहर शहजादा हरमीस के साथ भी। शहजादा उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर कोई फायदा न हुआ। माली की बीवी ने कहा, ये जो लड़की आपको मिली है बहुत मासूम है। अगर इसको वापस सही नजर मिले तो ये शहजादी के लिए अच्छी खिदमतगार साबित हो सकती है। हाँ, तुम सही कहती हो। अगली सुबह वो नेकदिल आदमी उम्दा सेबों से भरी एक बड़ी टोकरी लेकर उस बुढ़िया के पास गया और उससे आंखों का एक जोड़ा मांगा। वो बुढ़िया एक बड़ी किताब पढ़ रही थी जिस पर मोटे सुर्ख हुरूफ लिखे थे। उसने बस अपने पास रखे एक टब में हाथ डाला, एक जोड़ा आंखें निकाली, माली के हाथ में थमा दी और दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। जब माली घर पहुंचा तो फौरन वो आंखें लड़की के सर में लगा दी गईं। मगर उसका असर अजीब था। वो सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती और दीवार में एक छोटे से सुराख को घूरती रहती। ये हालत 8 दिन तक रही। आखिरकार माली वो आंखें वापस उस औरत के पास ले गया और शिकायत की कि ये आंखें उस शख्स के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती जिसके लिए ली गई थीं, और उसके बदले किसी और जोड़े का मुतालबा किया। औरत ने कहा, ये तो एक बिल्ली की आइस थी, चलो अच्छा कि आप वापस ले आए। प्लीज बदल कर ये आई लेंसेज को और दे दो जो ग्रीन कलर की हों। ठीक है। बिल्ली की आइस थी जो हर वक्त बिल से चूहा आने का इंतजार करती थी। ये आई लेंसेज बहुत खूबसूरत हैं। ये मुझे कुछ दिन पहले एक खड्डी से मिले थे और बिल्कुल असली हैं। लड़की ने वो आंखें आजमाई तो मालूम हुआ कि वही उसकी अपनी आंखें थीं। अब माली उसे अपने साथ महल ले गया, जहां शहजादी ने फौरन उसे अपनी खादिमा रख लिया। रूजामंड पूरी कोशिश करती कि शहजादी को खुश रखे, मगर ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उसकी मालकिन बहुत चिड़चिड़ी और जिद्दी थी और बेचारी लड़की को उसके हाथों बहुत दुख सहना पड़ता था। कौन हो तुम? मुझे लगता है हम कहीं मिले हैं। आपकी गार्डनर की औलाद हूँ। क्या तुम झूठ बोल रही हो? ये सच कैसे हो सकता है? एक दिन वो शहजादी की खिदमत में खड़ी थी कि अचानक शहजादा हरमीस कमरे में दाखिल हुआ। रोजामंड उसे देखकर इस कदर घबरा गई कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ चांदी का काफीदान सफेद रेशमी कालीन पर गिर पड़ा। शहजादी गुस्से से उठ खड़ी हुई, रोजामंड पर झपटी और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी। रोजामंड की आंखों में आंसू आ गए और देखते ही देखते मोतियों की एक लड़ी फर्श पर बहती हुई वहां तक जा पहुंची जहां शहजादा हरमीस खड़ा था। क्या तुम मेरी खोई हुई मोहब्बत हो? जी मैं वो खुशकिस्मत हूँ जो बदकिस्मत बन गई। क्या तुम सच में मेरी खोई हुई मोहब्बत हो? दिल ने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। शहजादे ने फौरन अपने माँ बाप को बुलाया। जब उन्हें रोजामंड के तमाम दुखों और मुसीबतों का पता चला तो शहजादा हरमीस ने अपनी तलवार निकाली और उस जादूगरनी और उसकी बेटी को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने असल रोजामंड से शादी कर ली। यार हो ऐसा कि लगे हुस्न मुकम्मल। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अब लोग धोखा नहीं खाते थे क्योंकि वो शहजादी हर एक को खुशी खुशी मुस्कुराकर देखती थी। उसकी मुस्कुराहट से पूरा मुल्क खुशियों से भर गया। मैंने उसे कल ही देखा था। वो मुझ पर भी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट से गिरा हुआ एक गुलाब आज भी मेरे सामने पानी से भरे ग्लास में रखा है। Thanks for watching.